नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में जो आपका चैप्टर दिया है मिडनाइट विजिटर यानी कि मध्य रात्रि का आगंतुक, इसके सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को हम हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन, हाउ डिड मैक्स डाई? मैक्स कैसे मर गया? तो आप आंसर लिख सकते हैं व्हेन ऑसवाल्ड कन्विंस्ड, जब ऑसवाल्ड कन्विंस्ड यानी कि विश्वास दिला देता है मैक्स को अबाउट द बालकनी, छज्जे के बारे में। जब ऑसवाल्ड मैक्स को छज्जे के बारे में विश्वास दिला देता है एंड दस, और इस प्रकार से व्हेन समवन, जब कोई व्यक्ति नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे को खटखटाता है, मैक्स फियरिंग, मैक्स भयभीत हो जाता है, इट टू बी द पुलिस, उसे लगता है कि यह पुलिस है। जंप्ड आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की से छलांग लगा देता है, एंड डाइड, और वह मर जाता है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैक्स मैनेज्ड टू कम इनसाइड द रूम एंड व्हाई? मैक्स कमरे के अंदर कैसे आया और क्यों? तो आप इसका आंसर लिखेंगे मैक्स हैड कम इनटू द रूम यूजिंग अ पास की, यानी कि मैक्स कमरे के भीतर एक सर्व कुंजी का प्रयोग करके आया। ही हैड कम टू गेट द सीक्रेट रिपोर्ट, ही हैड कम टू गेट, वह लेने आया था द सीक्रेट रिपोर्ट यानी कि गुप्त खबरों को, अबाउट सम न्यू मिसाइल्स, जो कुछ नई मिसाइलों के बारे में थी, विच वॉज विद ऑसवाल्ड, जो ऑसवाल्ड के पास थी, ही वॉज श्योर, वह आश्वस्त था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों और देखिए अगला क्वेश्चन, फॉर वॉट रीजन फाउलर केम टू मीट ऑसवाल्ड, यानी कि फाउलर किस कारण से ऑसवाल्ड से मिलने आया था, वॉज ही सक्सेसफुल इन हिज एम, क्या वह अपने उद्देश्य में सफल था? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। फाउलर वॉज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर, फाउलर एक युवा और रूमानी लेखक था। ही हैड कम टू सी ऑसवाल्ड, वह ऑसवाल्ड को देखने आया था या उससे मिलने आया था। नो अबाउट द लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, एक गुप्त एजेंट के जीवन के बारे में। ही वॉज नॉट एबल टू अचीव हिज टारगेट, वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। एज, क्योंकि ऑसवाल्ड वॉज अ बोरिंग मैन, क्योंकि ऑसवाल्ड एक उबाऊ व्यक्ति था। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, व्हाई डिड फाउलर फील डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट ऑसवाल्ड, फाउलर को ऑसवाल्ड से मिलकर निराशा क्यों हुई? तो आप इसका आंसर लिखेंगे फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड टू मीट ऑसवाल्ड, यानी फाउलर ने ऑसवाल्ड से मिलकर निराशा महसूस की। ही हैड अ डिफरेंट पिक्चर ऑफ अ सीक्रेट एजेंट इन हिज माइंड, क्योंकि उसके दिमाग में एक खुफिया जासूस की एक अलग प्रकार की छवि थी। ही थॉट, उसने सोचा, दे शुड लुक टू बी वेरी मिस्टीरियस एंड रोमांटिक, यानी कि वह सोचता था कि जासूस बहुत ही रहस्यमय तथा दिलचस्प दिखते होंगे। एंड बट, लेकिन ही फाउंड ऑसवाल्ड अ वेरी फैट एंड बोरिंग मैन, लेकिन उसने ऑसवाल्ड को बहुत मोटा और बहुत नीरस या उबाऊ व्यक्ति पाया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड ऑसवाल्ड गेट रिड ऑफ मैक्स, ऑसवाल्ड को मैक्स से छुटकारा कैसे मिला? तो आइए, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के चांसेस रहेंगे, तो आप आंसर लिखेंगे ऑसवाल्ड वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट स्पाई एजेंट, ऑसवाल्ड एक बहुत चालाक गुप्तचर था या जासूस था। व्हेन ही फाउंड मैक्स वेटिंग फॉर हिम इन हिज रूम, जब उसने मैक्स को अपने कमरे में प्रतीक्षा करते हुए पाया। ही इमीडिएटली थॉट ऑफ द प्लान, उसने तुरंत ही योजना के बारे में सोचा। ही टोल्ड मैक्स अबाउट द बालकनी, उसने मैक्स को बालकनी के बारे में बताया। मैक्स गॉट कन्विंस्ड अबाउट द स्टोरी, और जो मैक्स था वह कहानी के बारे में बिल्कुल विश्वसनीय हो गया। एंड हैंस, और अतः व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर, और जब कोई व्यक्ति दरवाजे को खटखटाता है, ही रैन टुवर्ड्स द बालकनी, तो वह उस बालकनी की ओर दौड़ता है। टू हाइड, अपने आप को छिपाने के लिए। एंड फेल डेड, और वह नीचे गिरकर अपनी जान दे देता है, अर्थात वह गिरकर मर जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ऑसवाल्ड व्हेन ही सॉ मैक्स इन द रूम, मैक्स को कमरे में देखकर
ऑसवेल्ड की क्या प्रतिक्रिया थी? तो आप आंसर लिखेंगे टू सी मैक्स इन हिज रूम, यानी कि मैक्स को अपने कमरे में देखकर ऑसवेल्ड रिमेंड कूल एंड साइलेंट। ऑसवेल्ड जो था वह बिल्कुल ठंडा और साइलेंट, चुप हो गया था, बिल्कुल आप MS धोनी यहाँ कह सकते हैं। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ मैक्स, वह मैक्स से भयभीत नहीं था। ही सीम्ड टू बी एंग्री, वह नाराज दिखाई देता था विद द मैनेजमेंट ऑफ द होटल, यानी कि होटल के मैनेजमेंट से। रिगार्डिंग द बालकनी, बालकनी को ध्यान में रखते हुए बिलो द विंडो ऑफ हिज रूम, अपने कमरे की खिड़की के नीचे के छज्जे या बालकनी को ध्यान में रखते हुए। अगला क्वेश्चन, डेस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट, यानी कि गुप्त एजेंट के तौर पर मैक्स का वर्णन करें। अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस रहेंगे। तो मैक्स वॉज अ सीक्रेट एजेंट, यानी कि मैक्स एक गुप्त जासूस था, एंड अ रिवल एंड एनेमी ऑफ ऑसवेल्ड, वह ऑसवेल्ड का प्रतिद्वंद्वी तथा दुश्मन भी था। ही वॉज स्लेंडर, वह बहुत दुबला पतला था, अ लिटिल लेस देन टॉल, और वह उसकी जो लंबाई थी वह कुछ खास नहीं थी, अर्थात लंबे से कुछ कम था। अब इसका तुलना कैसे की है? ऑसवेल्ड से। ऑसवेल्ड भी इतना ही लंबा था, तो उससे कहा है कि वह ऑसवेल्ड से थोड़ा बहुत ही लंबा था। ही वॉज नॉट सो स्मार्ट, वह इतना चालाक या चतुर व्यक्ति नहीं था। ही वॉज आउटविटेड, यानी कि ऑसवेल्ड उसे चकमा दे देता है या मात दे देता है, या उसे मात मिलती है बाई ऑसवेल्ड, ऑसवेल्ड के द्वारा, एंड मेड टू जंप आउट ऑफ द विंडो, और वह खिड़की से नीचे कूदने के लिए मजबूर हो जाता है। यह एक अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। हु वॉज एक्चुअली नोविंग एट द डोर, वॉज इट प्री प्लान्ड, वास्तव में दरवाजे पर कौन दस्तक या खटखटा रहा था, क्या वह पूर्व नियोजित था? तो यह क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। ऑसवेल्ड कुड कुक अप एनी फॉल्स स्टोरी टू स्वीट हिज मिशन, यानी कि ऑसवेल्ड अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की कहानी बनाने में सक्षम था। ही कुक्ड अप द स्टोरी ऑफ द पुलिस, यानी कि उसने पुलिस की कहानी भी तुरंत बना ली। ही टोल्ड मैक्स, उसने मैक्स को बताया दैट कि ही हिमसेल्फ साउट द प्रोटेक्शन ऑफ द पुलिस, कि उसने पुलिस वालों को स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए मांग की है। एक्चुअली वास्तव में हेनरी द वेटर, जो हेनरी नाम का आपका वेटर था, वॉज नॉकिंग एट द डोर, वह उस दरवाजे को खटखटा रहा था। इट वॉज ऑल क्लेवरली प्लान्ड इन एडवांस टू आउटविट द क्राफ्टी रिवल मैक्स, यानी कि यह सब बहुत चालाकी से पूर्व नियोजित किया गया था ताकि मैक्स को चकमा दिया जा सके। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ द स्टोरी नरेटेड बाय ऑसवेल्ड अबाउट द बालकनी, यानी बालकनी के बारे में ऑसवेल्ड ने किस प्रकार की कहानी सुनाई थी? तो आप आंसर लिखेंगे, ऑसवेल्ड कुक्ड अप अ स्टोरी दैट द बालकनी बिलो हिज रूम हैड बिकम अ बिग न्यूसेंस। ऑसवेल्ड कुक्ड अप अ स्टोरी, यानी कि ऑसवेल्ड ने एक कहानी बनाई, दैट द बालकनी बिलो, कि नीचे एक छज्जा है, हिज रूम, उसके कमरे के, हैड बिकम अ बिग न्यूसेंस, यानी कि यह एक बड़ी मुसीबत है। इट वॉज द सेकेंड टाइम, यह दूसरी बार था, दैट समवन हैड गॉट इनटू हिज रूम थ्रू इट, यह दूसरी बार था कि कोई व्यक्ति इस बालकनी के द्वारा उसके कमरे में प्रवेश किया था। एक्चुअली वास्तव में ही वांटेड टू कन्फ्यूज इवन, वास्तव में वह भ्रमित करना चाहता था। ही गॉट सक्सेस, और वह सफलता भी पा लेता है। मैक्स एंड मेक हिम जंप आउट ऑफ द विंडो टू गेट रिड ऑफ हिम, और जो मैक्स है वह खिड़की से कूद जाता है और ऑसवेल्ड को उससे छुटकारा मिल जाता है। यहाँ आप एंड को हटा दें, मैक्स मेड, मेक आप लिख सकते हैं मेड अ जंप लिख लेना, ठीक है, MADE, मेड अ जंप, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आपका, डेस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मैक्स, मैक्स कैसा दिखता था, वर्णन करें। तो आप आंसर लिखेंगे, मैक्स वॉज अ सीक्रेट एजेंट, मैक्स एक गुप्त जासूस था। बट ही डिड नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट, लेकिन वह एक गुप्त या खुफिया जासूस की तरह नहीं दिखता था। ही वॉज टू थिन, वह हद से ज़्यादा पतला था, एंड हैड एन एवरेज हाइट, और उसकी बिल्कुल सामान्य सी लंबाई थी।
देयर वॉज नथिंग स्पेशली menacing about him except his pistol। और उसके पास कोई भी खतरनाक चीज़ नहीं थी सिवाय एक बंदूक के। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, और मिलता हूँ इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।